सो लेट्स कंटिन्यू। जैसे कि आपको पता है आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट्स। तो जॉइंट्स इज जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स और कार्टिलेज। इट इज़ डिवाइस टू परमिट मूवमेंट। जॉइंट क्या होता है? एक जंक्शन होता है बोन्स के बीच में या कार्टिलेज के बीच में, जो कि मूवमेंट को परमिशन देता है, मूवमेंट होने के लिए जो है हेल्प करता है। तो इसको हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले आता है फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेज जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट। तो फाइब्रस जॉइंट्स जो है उसमें 3 टाइप के आते हैं, सूचर्स, सिंडेस्मोसिस और गोम्फोसिस। और कार्टिलेजस जॉइंट में प्राइमरी या फिर सिनकॉन्ड्रोसिस, सेकेंडरी या फिर सिम्फाइसिस। साइनोवियल जॉइंट्स में 7 टाइप्स के होते हैं, बॉल सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, कॉन्डाइलर जॉइंट, इलिप्सॉइड जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट और प्लेन जॉइंट। अब हम इन सबको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम जो सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट पढ़ते हैं। फाइब्रस जॉइंट में सबसे पहले आता है सूचर, प्रेजेंट ओनली इन स्कल। ये सिर्फ स्कल में प्रेजेंट होता है। ये इमूवेबल होता है, जिसके आपको पता है स्कल में जो बोन्स होती हैं वो मूव नहीं कर पाती है, तो इमूवेबल जॉइंट होता है। और टाइटली पैक्ड है, और टाइटली पैक्ड है इसी वजह से वो मूव नहीं कर पा रही है। तो सूचर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्कल में प्रेजेंट होता है। फिर आता है सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस में क्या होता है? इंट्रोशियस लिगामेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टिबियोफिबुलर जॉइंट हो गया, पोस्टीरियर पार्ट इन साइक्रोइलाइक जॉइंट हो गया। इसमें क्या होता है, समवॉट जो है ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। इस टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं उसको हम सिंडेस्मोसिस कहते हैं। फिर आता है गोम्फोसिस। एग्जाम्पल क्या है? टूथ एंड इट सॉकेट, आर्टिकुलेशन बिटवीन 2 बोन्स, जिसमें 2 बोन्स के बीच में आर्टिकुलेशन होता है, उसे हम गोम्फोसिस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जो टूथ होता है और उसका जो सॉकेट होता है वो उसका एग्जाम्पल है। फिर हम आते हैं कार्टिलेजस जॉइंट। इसमें सबसे पहले आता है प्राइमरी या फिर सिनक्रॉन्डोसिस जॉइंट, यूनाइटेड बाय प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, इमूवेबल स्ट्रॉन्ग। सिनक्रॉन्ड्रोसिस में हमेशा एक हाइलिन कार्टिलेज की प्लेट लगी हुई होती है बोन के ऊपर। इमूवेबल होते हैं, यानी ये मूव नहीं कर पाते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स होते हैं। सीन इन बिटवीन एपिफाइसिस एंड डाइफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स। एग्जाम्पल स्पिनो ऑसिपिटल जॉइंट, फर्स्ट क्रोंडोस्टर्नल जॉइंट, कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। अब ये जॉइंट्स कहाँ पे दिखते हैं? एपिफाइसिस और डाइफाइसिस जो होता है लॉन्ग बोन्स का, उधर हमें देखने को मिलता है। जैसे कि स्पिनो ऑसिपिटल जॉइंट, स्पिनॉइड और ऑसिपिटल के बीच में जो जॉइंट होता है उसमें फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट, कॉस्टल कार्टिलेज और जो होते हैं कॉन्ड्रोल जॉइंट, कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट जिन्हें कहते हैं, उसमें भी हमें प्राइमरी जॉइंट जो है देखने को मिलता है। सेकेंडरी या फिर सिम्फाइसिस जॉइंट्स आर परमानेंट, ये परमानेंट जॉइंट होते हैं। जैसे कि प्यूबिक सिम्फाइसिस, जहाँ पे 2 जो हिप बोन्स होती हैं, 2 हिप बोन्स जॉइंट होती है, उसे प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। या फिर मैनिब्रोस्टर्नल, मैनिब्रम और स्टर्नम जहाँ मिलता है वो मैनिब्रोस्टर्नम जॉइंट होता है। इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स, 2 वर्टिब्रा जहाँ मिलती है वो जॉइंट्स हो गए, ये सब सिम्फाइसिस जॉइंट है। फिर हम आते हैं साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में सबसे पहला है प्लेन साइनोवियल जॉइंट। प्लेन साइनोवियल जॉइंट का जो फीचर है वो क्या क्या होते हैं? आर्टिकुलर सरफेसेज आर मोर और लेस फ्लैट। जो प्लेन जॉइंट में क्या होता है, जो आर्टिकुलर सरफेसेस होते हैं, मतलब जहाँ पे बोन आर्टिकुलेट करेगी, मूव करेगी, वो फ्लैट होती है। परमिट ग्लाइडिंग मूवमेंट्स इन वेरियस डायरेक्शन। इसमें जो है ग्लाइडिंग मूवमेंट्स पॉसिबल है। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है? इंटरकार्पल जॉइंट, 2 कार्पल के बीच में जो जॉइंट होते हैं वो इंटरटार्सल जॉइंट, 2 टार्सल के बीच में जो जॉइंट होते हैं वो कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट, कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट, सेक्रोइलाइक जॉइंट, ये सब जो है प्लेन साइनोवियल जॉइंट होते हैं। फिर आता है हिंज जॉइंट, या जिसे हम जिंगलिमी भी कहते हैं। हिंज जॉइंट क्या होता है? पुली शेप्ड होता है। अब जैसे पुली होती है वैसे ही हिंज जॉइंट भी काम करता है। मूवमेंट परमिटेड इन 1 प्लेन अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस। अब जो है ये सिर्फ एक ही प्लेन में काम कर सकता है, ट्रांसवर्स एक्सिस में काम करता है। तो जैसे कि मैंने आपको एक्सिस और प्लेन पढ़ा रखा है पिछले वीडियोज़ में, आप वो वीडियोज़ चेकआउट कर सकते हैं। तो ट्रांसफर एक्सिस जो होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेन में ही ये काम करता है। इसमें हिंज जॉइंट में क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं? एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट, इंटरफेलेंजियल जॉइंट, यानी फैलेंजेस के बीच में जो जॉइंट होता है वो है। पिवट जॉइंट, जिसे हम ट्रोकॉइड जॉइंट भी कहते हैं। सेंट्रल बोनी पिवट, पैग क्या होता है? एक सेंट्रल बोनी पिवट होता है। मूवमेंट एक ही जो है प्लेन में हो सकता है वर्टिकल एक्सिस के अराउंड। एग्जाम्पल क्या है? सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट। रेडियो अल्नार जॉइंट में एक सुपीरियर होता है, एक इन्फीरियर होता है, तो दोनों ही पिवट जॉइंट के अंदर आता है। मीडियन अटलांटो एक्सियल जॉइंट, जो अटलांटो एक्सियल जॉइंट का जो मीडियल साइड होता है वो भी पिवट जॉइंट होता है। आता है कॉन्डाइलर जॉइंट। कॉन्डाइलर जॉइंट में क्या होता है? इसे हम बाइकॉन्डाइलर जॉइंट्स भी कह सकते हैं। इंक्लूड करता है 2 डिस्टिंक्ट कॉन्डाइल्स। मतलब क्या होता है कि 2 कॉन्डाइल के बीच में जो जॉइंट बनता है उसे हम कॉन्डाइलर जॉइंट कहते हैं। कॉन्वेक्स मेल सरफेसेस होते हैं जो कि फिट होते हैं कॉन्वेक्स फीमेल सरफेसेस, जिसकी वजह से हम इसे कॉन्डाइल्स जॉइंट कहते हैं। विच आर ऑल्सो नोन एज कॉन्डाइल सच एज इन टिबिया।
अब जैसे टीबिया में कॉन्डाइल्स होते हैं तो उसमें हम कॉन्डाइलर जॉइंट उसको कहते हैं। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस बोन्स में कॉन्डाइल होते हैं वो कॉन्डाइलर जॉइंट में आता है। 2 कॉन्डाइल्स हो सकते हैं, एक बोन में कॉन्वेक्स होगा, एक में कॉनकेव होगा, और वो एकदम परफेक्टली आर्टिकुलेट करेंगे। ये परमिट करता है मूवमेंट इन वन प्लेन अराउंड ट्रांसवर्स एक्सिस। अब ये भी क्या करता है, ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड मूवमेंट को परमिट करता है, बट पार्टली इन अनदर प्लेन, और दूसरे प्लेन रोटेशन यानी वर्टिकल एक्सिस में भी थोड़ा सा इसको मूवमेंट परमिट करता है। फॉर एग्जाम्पल नी जॉइंट, अब जैसे नी में कॉन्डाइल्स होते हैं तो नी जॉइंट जो है कॉन्डाइलर जॉइंट में आता है। राइट एंड लेफ्ट जॉ जॉइंट्स ये भी उसमें आता है कॉन्डाइलर में। फिर आता है इलिप्सॉइड जॉइंट। इलिप्सॉइड जॉइंट क्या होता है, फ्री मूवमेंट्स आर परमिटेड अराउंड बोथ द एक्सिस। अब इलिप्सॉइड जॉइंट में क्या होता है, दोनों एक्सिस के अराउंड जो है फ्री मूवमेंट कर सकता है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन अराउंड ट्रांसफर एक्सिस, ट्रांसफर एक्सिस के अराउंड जो है फ्लेक्शन एक्सटेंशन करता है, और अबडक्शन अडक्शन जो है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अराउंड करता है, और टिपिकल रोटेशन जो है वर्टिकल एक्सिस के अराउंड नहीं कर पाता है। इलिप्सॉइड जॉइंट में 2 टाइप के जो एक्सिस यानी ट्रांसफर एक्सिस और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ये 2 ही कर पाता है। थर्ड एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस में रोटेशन जो होता है वो नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट है, ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन अबडक्शन अडक्शन कर सकता है। रिस्ट जॉइंट भी कर सकता है, मेटाकार्प फाइलेंजियल जॉइंट्स भी कर सकता है। फिर आता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट क्या होता है, ये इलिप्सॉइड जॉइंट के थोड़ा सिमिलर होता है। फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, स्टर्नो क्लाविकल यानी स्टर्नम और क्लाविकल के बीच में जो जॉइंट बनता है, फीमर पटेला के बीच में जो जॉइंट बनता है, ये सब सैडल जॉइंट होता है। फिर आता है बॉल एंड सॉकेट या फिर स्पीरॉइडल जॉइंट। ये जो है मूवमेंट अकर अराउंड इन डेफिनाइट नंबर ऑफ एक्सिस, वन कॉमन सेंटर, एक कॉमन सेंटर होता है और इन डिफिनाइट नंबर ऑफ एक्सिस पे हम जो है मूवमेंट कर सकते हैं। अब बॉल और सॉकेट जॉइंट में एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, अबडक्शन, अडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, सर्कमडक्शन, ये सब पॉसिबल है। तो इसके एग्जांपल में शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, इनकोडोस्टापीडियल जॉइंट, ये सब आते हैं। अब जो फाइबर्स हैं जैसे सूचर में प्लेन, सीरेट, स्क्वामश, डेंटिकुलेट, सिंचेडालाइसिस, ये सब आते हैं। प्लेन में इंटरनेसल सूचर आता है। ये सब एक सूचर्स के नाम है। हमारी बॉडी में वो बोन्स जो कि मूवमेंट नहीं कर पाती है उन्हें सूचर कहते हैं। तो ये सब सूचर के नाम है। जैसे इंटरनेसल नोज में होती है, इंटरपेराइटल हमारी जो स्कल की बोन पेराइटल होती है वहाँ पे होती है, टेम्पोरोपेराइटल सूचर स्क्वामस सूचर कहलाती है। तो जो प्लेन सूचर है वो इस टाइप का होता है, यानी ये हमारा सूचर का गैप है और ये हमारे 2 बोन्स हैं। शेरेट में क्या होता है, ऐसा सूचर बनता है इंटरपेराइटल में। स्क्वामश यानी जो टेम्पोरोपेराइटल सूचर बनता है वो क्रॉस में बनता है, ऐसा थोड़ा टेढ़ा। फिर डेंटिकुलेट यानी लैम्बडॉइड सूचर जो बनता है वो इस जिगजैग तरीके से बनता है। शिंडलाइसिस में बिटवीन रोस्ट्रोम एंड ऑफ स्पिनॉइड एंड अपर बॉर्डर ऑफ वूमर, वूमर और स्पिनॉइड के बीच में जो बनता है वो सिंडलाइसिस वाला बनता है वी शेप का। अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमारे पास ये आते हैं सिन आर्थ्रोसिस, जिसमें कोई मूवमेंट अलाउ नहीं होता है, फॉर एग्जांपल स्कल। फिर आता है एम्फियराथ्रोसिस, जिसमें स्लाइट मूवमेंट हो सकता है और ये हाइलाइन कार्टिलेज से कवर होता है, जैसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क। फिर आता है डायआर्थ्रोसिस या फिर साइनोवियल जॉइंट, जिसमें कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, वो कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं। साइनोवियल जॉइंट में फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, जो कि आर्टिकुलर सरफेसेस के बीच में प्रेजेंट होता है और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज को कवर करता है। साइनोवियल फ्लूइड जो है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन से प्रोड्यूस होता है और ये एज ए लुब्रिकेंट काम करता है मूवमेंट को स्मूथ बनाने के लिए। ये जॉइंट्स जो है इनके पास हाइलाइन कार्टिलेज होना बहुत ज़रूरी है, साइनोवियल फ्लूइड होना ज़रूरी है, मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है और जॉइंट कैप्सूल होना बहुत ज़रूरी है। इसके एग्जांपल में क्या क्या आता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, इट हैव फाइब्रस कार्टिलेज इंस्टेड ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। अब क्या होता है, इसके एग्जांपल में टेम्पोरोमैंडिबुलर आता है लेकिन इसके पास हाइलाइन कार्टिलेज ना होकर फाइब्रस कार्टिलेज होता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ रीजन के बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप के जॉइंट है, स्कल टाइप यानी इमूवेबल, वर्टिब्रल टाइप जिसमें स्लाइट मूवमेंट हो सकता है और लिम्ब टाइप यानी अपर लिम्ब लोअर लिम्ब जिसमें फ्रीली मूवमेंट्स होते हैं। अब आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बेसिस पे हमारे पास कितनी जॉइंट्स होते हैं, फर्स्ट होता है सिंपल जॉइंट, जिसमें दो बोन्स होती हैं वो आर्टिकुलेट करते हैं, जैसे इंटरफेरेंजियल में 2 फेरेंजेस जो है वो आर्टिकुलेट कर दिया। कंपाउंड जॉइंट में मोर देन 2 बोन्स आर्टिकुलेट करती है विद इन 1 कैप्सूल, एक कैप्सूल में 2 से ज़्यादा बोन्स आर्टिकुलेट करती है, जैसे एल्बो जॉइंट में और रिस्ट जॉइंट में। फिर आता है कॉम्प्लेक्स जॉइंट, व्हेन जॉइंट कैविटी इज डिवाइडेड एंड इंट्रा आर्टिकुलेट डिस्क, जैसे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अब इसमें क्या होता है, जो जॉइंट कैविटी होती है वो डिवाइडेड होती है इंट्रा आर्टिकुलेट डिस्क से, फॉर एग्जांपल टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जॉइंट होते हैं और वो होते हैं ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स और ऑर्थोकाइनेमेटिक्स। जो लार्ज मूवमेंट्स होते हैं जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अडक्शन, अबडक्शन, लेटरल, मीडियल रोटेशन, ये सब ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स करता है, और ग्लाइडिंग, रोलिंग, स्लाइडिंग, ये सारे मूवमेंट्स जो है वो ऑर्थोकाइनेमेटिक्स करता है। सो एस योर एग्जाम। थैंक यू।